अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, आज 6 ख़बरें आपके साथ सामने रखनी हैं और इन ख़बरों का हमने थोड़ा-सा तकाबली जायज़ा लेना है। और सवाल ये है कि अवाम कौन-सी ख़बरें पसंद करते हैं और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया है, वो किस किस्म की ख़बरें दे रहा है। हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो किस किस्म की ख़बरें रोज़ाना देते हैं और उनको कौन सी ख़बरें देनी चाहिए, ये आज का सवाल। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज की ख़बरों का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। आज है जनाब 5 मई 2023 और जुमा का दिन है, 14 शवाल 1444 हिजरी है। जी, मेरे सामने जो अखबारात रखे हैं वो मेन हमारे पाकिस्तान के जो अखबारात हैं, जंग हो गया, रोज़नामा दुनिया हो गया, रोज़नामा एक्सप्रेस है आ गया, रोज़नामा नवाए वक्त आ गया जनाब, और इसके अलावा रोज़नामा ख़बरें और दी डॉन हो गया जनाब। डॉन हमारा जो अखबार है, अंग्रेज़ी का जो अखबार है, और साथ कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। थोड़ा सा हम तजिया करते हैं कि हम ख़बरें किस किस्म की रहे हैं और आवाम सुनना कौन सी पसंद करते हैं। मैं इब्तदान आपको 4 नॉन पॉलिटिकल ख़बरें देता हूं और 4 ही तकरीबन पॉलिटिकल ख़बरें। जी, पहली ख़बर है, पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और उन्हें सही तरीके से खाना नहीं मिलता, और तकरीबन इतने ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी तालीम प्राइमरी पर ही आकर ख़त्म हो जाती है और वो इस काबिल नहीं रहते कि वो आगे बुनियादी कम से कम तालीम हासिल कर सकें या सेकेंडरी लेवल की जो तालीम होती है वो हासिल कर सकें। ये पहली ख़बर है जनाब। अच्छा, दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो पाकिस्तान में 51 साल का रिकॉर्ड टूट गया है जनाब, और 1972 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई थी और अब जो महंगाई है वो 36.7 पर तकरीबन पहुंच चुकी है। यानी गुज़श्ता 51 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया है। क्या पाकिस्तान के लोग ये ख़बर पसंद करते हैं? ये पसंद करते हैं कि पाकिस्तान के 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। तीसरी ख़बर है जनाब, ये पारा चनार का इलाका है, कुरम एजेंसी हमारी, वहाँ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की और जिससे 5 असातिज़ा और 3 मज़ीद अफराद, कुल 8 अफराद जाँ भाग हो गए, शहीद हो गए। और अहम तरीन बात यह है कि उन नामालूम अफराद के मुतल्लिक पता नहीं चल सका, अभी तक ये तय नहीं हो सका कि उनको किसने मारा, क्यों मारा, वजूहात क्या थी, दहशत गर्दी है या दहशत गर्दी के अलावा कोई ज़ाती दुश्मनी है। लेकिन ऐसा है कि ये असातिज़ा थे जो वहाँ मैट्रिक का इम्तिहान कंडक्ट करा रहे थे। एक इम्तिहानी सेंटर है कुरम एजेंसी में, उसमें ये असातिज़ा अपने स्टाफ रूम में बैठे हुए थे कि कुछ नामालूम अफराद आए और उन्होंने स्टाफ रूम में बैठे तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और चले गए। उसके बाद इम्तिहानात वहाँ पर मुलतवी कर दिए गए और वहाँ उस पूरे पारा चनार की बाकायदा नाकाबंदी भी कर ली गई कि उन मुजरमों को, मुलज़मों को या दहशतगर्दों को, जो भी हैं, उनको बाहर ना निकलना दिया। क्या ये दहशतगर्दी हो सकती है? सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्दी की वारदात है तो ये अपने नौइयत की एक अहम तरीन वारदात है, क्योंकि अब तक जितने भी दहशतगर्द हैं या तो हमारे अस्करी पॉइंट्स को, अस्करी अफराद को जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं या सिक्योरिटी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको टारगेट किया करते थे, और या फिर ख़वातीन के जो स्कूल्स होते थे उनको सिर्फ उसमें बच्चियों को कत्ल नहीं किया जाता था, बल्कि वहाँ के स्कूलों को ढा दिया जाता था, गिरा दिया जाता था, तबाह कर दिया जाता था। उसकी वजह यह है कि तालिबान ज़हन जो है वो बच्चियों की तालीम के ख़िलाफ़ है। एक अलबत्ता APS का सानिया APS है, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, जहाँ आकर बच्चों को भी टारगेट किया गया। उसकी भी एक समझ आती है कि वो बच्चे जो थे वो तकरीबन हमारे फ़ौजियों के बच्चे थे और उनमें पढ़ाने वाले भी तकरीबन वही लोग थे। इस तरह पाकिस्तान के दिल पर वार किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो जनरल तालीम हासिल कर रहे हैं उन लोगों को आकर कत्ल कर दिया जाए। लेकिन
अगर फ़र्ज़ करें ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है और ये आम वाक़या है, कोई दुश्मनी का वाक़या है, तो ऐसा क्या है कि मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग, असातिज़ा जो वहाँ सिर्फ़ इम्तिहान कंडक्ट कराने के लिए आए थे, उनको आकर क्यों कत्ल कर दिया? इस पर भी बहस हो रही है और इसको प्रोब करने की कोशिश की जा रही है, और साथ इस पर भी अफसोस किया जा रहा है कि हमारे 8 लोग कत्ल हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ और लॉ एंड फोर्सेस जो एजेंसीज़ हैं वो इस कदर कमज़ोर हैं कि उनको इस सूरत हाल का पता नहीं है। अगली खबर ये है, वो वज़ीरिस्तान में है कि वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के 6 जवान शहीद हुए हैं और 3 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ये खबरें वो थी जो वाकई दिल को हिला देने वाली हैं, और इस पर बंदा गौर करता है, थोड़ा ठहरता है और सोचता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आखिर हमारे साथ इस किस्म के हालात क्यों पेश आ रहे हैं कि हम अब रोज़ाना जनाजे उठाते हैं, रोज़ाना जनाजे पढ़ते हैं, रोज़ाना हमारे यहाँ कत्ल व गारत होती है, रोज़ाना हमारे यहाँ लोग अपाहज होते हैं, रोज़ाना ज़ख्मी होते हैं, रोज़ाना खून बहता है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये तो वो खबरें थी जनाब जो नॉन पॉलिटिकल थी और वाक़यात पर मबनी थी। इनको भी आज अखबारात ने लिया है, लेकिन हमारा जो टोटल मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आप देखें तो इन खबरों को वो जगह नहीं है। मिसाल के तौर पर लीड जो होती है स्टोरी, या सुपर लीड जिसे अपर लीड कहते हैं, वो स्टोरी वो उनकी जगह पर बहुत कम अखबारात ने दी है। अखबारात ने आज जो स्टोरीज़ दी हैं वो पॉलिटिकल नोयत की हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरे मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज़ कराने का जो केस था वो आज जुमा के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। बल्कि लंदन में गुज़श्ता रोज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पूछा जब बाहर निकले तो सहाफ़ियों से कि जी आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, तो वहाँ मौजूद सहाफ़ियों ने यूनैनिमसली उनको बताया कि जी 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। उन्होंने नहीं बताया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, हमारे 6 जवान शहीद कर दिए गए। उन्होंने नहीं बताया कि हमारे 8 असातिज़ा मारे गए, उनको कत्ल और शहीद कर दिया गया। उन्होंने नहीं बताया कि हमारे बच्चों की क्या सूरत हाल है। 4 करोड़ बच्चे हमारे गुर्बत का शिकार हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा या स्कूल नहीं जा पा रहे। उन्होंने नहीं बताया कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो निस्फ सदी से भी ज़्यादा रिकॉर्ड को तोड़कर 2023 में 1971 में उसने हमें पहुंचा दिया है, 72 में पहुंचा दिया है। उन्होंने एक ही जवाब दिया, जी 3 रुकनी बेंच ने समाअत का आज फैसला किया। दूसरी जो खबर है वो यही इसी से जुड़ी है कि उन्होंने कहा है जी कि जो 14 मई को इलेक्शन का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो बरकरार है, और इसी का अगला नुक्ता इसी केस का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि आप जाकर सियासतदान मुज़ाकरात करें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये जो मुज़ाकरात है ये सियासी पार्टियों की अपनी ख्वाहिश थी, सियासी रहनुमाओं ने अपनी ख्वाहिश आकर जाहिर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, लेकिन 14 मई को जो पंजाब में इलेक्शन का फैसला है वो बरकरार है। ये जनाब दूसरी खबर। अच्छा, अगली खबर क्या है? अगली खबर है जनाब कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त लंदन पहुंचे हुए हैं वो दर हकीकत गए तो थे, बहाना जो बनाया गया वो ये था कि वो बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की रस्म में शिरकत करेंगे, लेकिन दर हकीकत उन्होंने वहाँ बहुत सारे अपने पॉलिटिकल मामलात निभाने हैं, अपनी वहाँ जो उनके कारोबारी मामलात हैं वहाँ उनको भी देखना है। अगरचे इस दौरान पाकिस्तान में 2 बड़े वज़राए ख़ारजा, 2 बड़े ममालिक के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं। एक चीन का वज़ीर ख़ारजा जो गोवा कॉन्फ्रेंस में भारत गए थे वो सीधे पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरा अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आप वहाँ जाकर अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, और ख़ास तौर पर जो रॉयल फैमिली है, बरतानिया का शाही ख़ानदान है, उनको जाकर यकीन दिलाएं कि बहसीत वज़ीर आज़म हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना एहतराम करते हैं कि 5 दिन पहले रस्म ताजपोशी से वज़ीर आज़म वहाँ पर
पहुंच गया है और वहां बैठा है। वहां भारत का कोई सदर, कोई वजीर आजम नहीं पहुंचा, बल्कि उन्होंने नायब सदर को भेजा है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे यहां करने को काम मौजूद हैं। लेकिन हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ को पता है कि अगर हम बरतानिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हमारा घर वहीं है, हमारा बिजनेस वहीं है। मेरे भाई यानी नवाज शरीफ साहब को वहाँ वो प्रोटोकॉल ताजपोशी में नहीं मिलेगा, लेकिन बहसीत में वज़ीर आज़म जब मौजूद होगा तो हमारे ख़ानदान की उनसे कुर्बत बढ़ेगी। वो अपने ज़ाती मफादात के लिए वहाँ मौजूद हैं और वहाँ जाकर उनकी खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाक फ़ौज के कितने जवान शहीद हुए, कोई गर्ज नहीं है कि असातिज़ा कितने मार डाले गए। यहाँ कोई उन्हें फिक्र नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में निस्फ सदी में एक रिकॉर्ड बना है महंगाई का और 36-37% तक महंगाई बढ़ गई है। उन्हें यह भी नहीं कि यहाँ चीन के वज़रा ख़ारजा और अफ़गानिस्तान के वज़रा ख़ारजा यहाँ पर आ रहे हैं। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। और आखिरी खबर यह है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देने से पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपको रिकॉर्ड देने के पाबंद नहीं हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाएगी तो हम भी आपको बुलाएंगे। बल्कि एक हाथ आगे करके उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर लिया है। और साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो पीटीआई के एक लोटे हैं, नूर आलम खान, उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हमारे बुलावे पर हमारे सामने पेश होने के लिए नहीं आते तो हम उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आएंगे। हमारी खबरें ये है। अच्छा, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे सीनियर साथी बैरिस्टर एहतशाम साहब ने उन्होंने कहा है जी कि हमें जो फोकस रखना चाहिए वो हमारी जो बच्चों की तालीम के हवाले से है, हमारे यहाँ जो गुर्बत के हवाले से है, जो पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी है, या फिर जो 8 हमारे असातिज़ा मारे गए हैं, ये हमारी बड़ी खबरें होनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना जहन इससे मुख्तलिफ है। मैं ये अर्ज करने के लिए कि ये ऐसा क्यों है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल ये है कि एक जालिम शख्स है, वो आकर हमारे लोगों को मारता है और उनकी ज़ख्मी करता है। आप क्या करते हैं? आप ईदी बन जाते हैं और आप जाकर वो जो ज़ख्मी होते हैं उनको लाते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, उनके ज़ख्म का ख्याल करते हैं, उन्हें दवाइयाँ देते हैं और आप उन्हें छोड़ देते हैं। अगले दिन एक नए बंदे को वो मारता है, आप उसको उठाकर लाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। अगरचे ये ईदी वाला काम कुछ कम काम नहीं है, ये दुनिया में बहुत बड़ा मसीहाई का काम है। लेकिन असल मामला ये है कि कोई ऐसा ईदी भी आएगा जो इन जालिम का हाथ रोकेगा, और वो हाथ जो रोज़ाना हमारे नौजवानों को ज़ख्मी करता है, वो रोज़ाना जो हमारे लोगों को मारता है, उनको रोकेगा, ताकि हमारे यहाँ ज़ख्मी होना लोग कम कर दें। या वो लोग जो भूखे हैं, जिनका रोज़ी रोटी और रिज़्क वो छीन कर ले जाता है, उसको उससे रोका जाए कि क्या, या फिर हम रोज़ाना उस भूखों को खाना खिलाते रहें, वो जो उसका रिज़्क छीन कर जा रहा है उसको कुछ ना कहें। मेरा ख्याल में ज़रूरी है कि अब यहाँ निज़ाम को चैलेंज किया जाए और उस हाथ को रोका जाए जो रोज़ाना दहशतगर्दी करता है। उस हाथ को, सिस्टम के तहत उस कुव्वतों को रोका जाए जो हमारे फ़ौजियों को शहीद करते हैं। और हम 4 करोड़ लोगों को खाना नहीं खिला सकते, हुकूमत भी नहीं खिला सकती, लेकिन होना यह चाहिए कि सिस्टम उन असबाब को ढूंढे कि जिनके तहत इन 4 करोड़ हमारे बच्चों को ग़िज़ा नहीं मिलती और वो ग़िज़ाई किल्लत का, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, या फिर वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मेरा ख्याल में एक ये काम जो इस वक्त सबसे बड़ा सिस्टम को चैलेंज करने का काम कर रहा है, वो इमरान खान कर रहा है। वो अगरचे बहुत ज़्यादा कोई सोशल वर्क नहीं कर रहा, बल्कि इस वक्त वो खुद बहुत ज़्यादा अताब का शिकार है। 140 मुकदमे हैं, रोज़ाना उसे 18 घंटे जागना पड़ता है। वो रोज़ाना कम से कम 15 से 16 घंटे लोगों से इंटरेक्ट करता है। वो अपने रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स करता है, अपने लोगों को मोटिवेट करता है, अपनी तंजीमों को फ़ाल
करने की कोशिश करता है, वो अपने नैरेटिव को सेटअप करता है, वो रोज़ाना पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया को रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरव्यू देता है, उनको उनकी मोटिवेशन का काम करता है। और ये सिर्फ 1-2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने से नहीं हो रहा, बल्कि वो ये काम कंटिन्यूअली 27 साल से कर रहा है। वो अपने बच्चों को भी मिलने नहीं जाता है, वो उसकी ईद भी इसी काम में गुजरती है, वो कभी छुट्टी नहीं करता है, वो चंद घंटे के लिए आराम तक नहीं कर सकता है, बल्कि वो मुसलसल इसमें लगा है। उस पर 140 मुकदमात हैं, उसको रोजाना पेशियां भुगतनी पड़ती हैं, और जब वो पेशियों के लिए निकलता है तो उसे बताया जाता है कि अब या थोड़ी देर बाद तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन वो अपने दुनिया के ज़ाहिरी हिफाजती इंतज़ामात करने के बाद फिर अल्लाह के नाम पर रवाना हो जाता है और वो इस सिस्टम से लड़ रहा है। जब एक शख्स इस हद तक लड़ रहा हो तो फिर कौम का आपका क्या ख्याल है कि कौम उन 4 करोड़ बच्चों को देखेगी या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखेगी? वो सिस्टम, वो स्टेटस को जिसके खिलाफ ये नबुर्द आजमा है, वो सारे इकट्ठे हो गए इसे गिराने के लिए, इसकी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो ऐसी सूरत में आप बताएं कि आपको कौन सी खबरें मिलेंगी? मेरा ख्याल में इससे बढ़कर और कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान की कौम को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक महूम सी उम्मीद लगती है। ऐसे में जब पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की निगरान हुकूमतें, जब पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान की फौज इस्टेब्लिशमेंट, जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक इवल नेक्सस में इकट्ठी हो चुकी हैं और वो चाहती हैं कि उस स्टेटस को बिल्कुल कोई नुकसान ना पहुंचे, और जो अगर इसके खिलाफ बात भी करे तो उसकी जुबान काट दी जाए, उसको नंगा किया जाए, उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमात किए जाएं, उसे पाकिस्तान में लट्टू की तरह घुमाया जाए, उसे निशाने इबरत बनाया जाए। जब ये आलम होगा तो पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ नहीं है, पाकिस्तान के लोग पागल नहीं है। उन्हें हल्की सी भी, ज़रा सी भी कहीं रोशनी की किरण नजर आती है, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में आती है या सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में आती है या चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की शक्ल में आती है, वो उस तरफ उम्मीद लगा लेते हैं और वो मुहिम सी हल्की सी रोशनी उनके लिए वो रोज़ाना की सबसे बड़ी खबर होती है। वही उनके दिलों को मोह लेती है, एक नई उम्मीद जागती है, बहुत सारी ख्वाहिशात उनकी मरती हैं, लेकिन वो इस उम्मीद के तहत ज़िंदा हैं कि काश हमारा आज ठीक नहीं हो सका तो कल ही ठीक हो जाए। तो मेरा ख्याल में हमारे लिए इस सिस्टम को चेंज करने से बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। सामीन, ये मेरी चंद मारूज़ात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।